प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस यानी कि काल। टेंस क्या होता है, टेंस कहते किसे हैं, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, सारा को आज हम लोग समझेंगे। और आज हम जो समझाएंगे वो हम समझाएंगे आप लोग को बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। जो आपका क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम होता है और हम क्लास का टॉपिक क्लास में ही याद करवा देंगे आप लोग को। आज के बाद आप लोग को टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग को टेंस पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं टेंस को, ठीक है। तो देखिए भाई, टेंस क्या होता है पहले हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेंस कहते किसे हैं पहले इसे समझते हैं। व्हाट इज टेंस? तो देखिए भाई, टेंस किसे कहते हैं इसे सबसे पहले देखिए आप इसे समझिए कि टेंस होता क्या, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर परिभाषा इसका लिख देते हैं, टाइम ऑफ एक्शन। हम आप कहिएगा सर आप इतना शॉर्ट क्यों लिखे, तो भाई टाइम ऑफ एक्शन को ही टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं किसे हैं, टाइम ऑफ एक्शन को। टाइम ऑफ एक्शन आएगा टेंस कहलाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन, जो हम लोग का एक्शन जो है ये किस समय में हो रहा है, समय इसका एक्शन का जो समय होगा वही तो हमारा भैया टेंस है। टेंस समझ में आया आप लोग को? अब समझते हैं ये टेंस शब्द जो है ये कहाँ से ली गई। तो इसका जो उत्पत्ति हुआ था ना, इसका उत्पत्ति वो हुआ था टेम्पस शब्द से। किस शब्द से? ठीक है, टेम्पस। टेम्पस शब्द से या इसका उत्पत्ति हुआ था। पूछा जाएगा कि टेंस शब्द का जो उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुई, वो टेम्पस शब्द से हुई, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं भाई टेंस के प्रकार कितने होते हैं, शॉर्ट में समझाएंगे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखिए भाई, टेंस के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार, इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, टेंस के तीनों बेटा, ठीक है। टेंस का तीनों बेटा, पहला है प्रेजेंट टेंस जिसे हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसे हम हिंदी में हम लोग भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, ये क्या होता है, जो काम वर्तमान में हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम वर्तमान में हो रहा है, जारी है ना, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो ये पढ़ाना प्रेजेंट टेंस का काम है। पास्ट टेंस मतलब ये भूतकाल, जो समय बीत गया, जैसे मैं आपको कल पढ़ाया था, ठीक है, ये भूतकाल हो गया। अब फ्यूचर टेंस भाई क्या होता है, जो समय आगे होगा, ठीक है ना, आने वाला में, ठीक है। जब आए, जैसे हम कल आपको हम पढ़ाएंगे, कल हम आपको वॉइस पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम पढ़ाए थे पहले, ठीक है, इसमें पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए भाई, ये तीनों जो होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं, तो उसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, नोट कीजिए तब तक। तो चलिए भाई, हम इसको भी लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि देखिए टेंस को ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समझा दिए। अब देखिए भैया कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आएगा समझ में। आप लोग देखिए ये प्रेजेंट टेंस जो है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस जो है, इस सबको भी 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। और इसका पहचान हम बता देते हैं, इसका जितना भी वाक्य रहेगा, प्रेजेंट टेंस का जितना भी वाक्य रहेगा, सब में है रहेगा, ठीक है। है रहेगा, हूँ रहेगा या फिर हो रहेगा, ठीक है। और पास्ट टेंस का जितना भी रहेगा उसका रहेगा था, थी, थे, सभी में, ठीक है। इसका जितना चारों टाइप रहेगा, चारों टाइप में, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा, गा, गी और ये भी हम आपको समझा दिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये प्रेजेंट टेंस को जो है, इस प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, सभी एक 4 भाग में बांटा है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, इंडेफिनिट मतलब निश्चित है, डेफिनिट मतलब निश्चित, इंडेफिनिट मतलब निश्चित है, अनिश्चित, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अनिश्चित। ये जो इसमें जो काम होगा वो अनिश्चित होगा। जैसे मैं है ना, मैं खेल रहा हूँ, खेल कब खेल रहा हूँ ये नहीं पता है, कब खेल रहा हूँ और कब तक खेलूंगा ये नहीं पता है, लेकिन खेल रहा हूँ अनिश्चित समय। इसमें अनिश्चित का होता है कॉन्टिन्यूस में जारी होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम मेरा लगातार है, जारी है, ठीक है। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, ठीक है, परफेक्ट तरीका से हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग इस प्रकार इशारे को समझ लीजिए। अब देखिए भाई प्रेजेंट टेंस है, इसको 4 भाग में बांटा, कैसे समझिएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका एक और नाम होता है सिंपल इंडेफिनिट, लेकिन अभी हम आपको उतना नहीं बता रहे, अभी आप बेसिक है ना, 10th आप लोग का है 10th में, तो आप लोग 10th में के लिए बता रहे हैं ना, ठीक है। चलिए बेसिक है, 6 से लेकर 10 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस भी समझा दिए, उसी तरह पास्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का भी उसी तरह, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक जो है नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं, ठीक है। हम आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो है इसका चारों प्रकार समझ लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, उसको पहचानेंगे कैसे, सब टेंस का वाक्य देंगे हम आपको, तो आपको हमें याद करवा देंगे, ठीक है ना। आज के बाद आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।